हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेजर एंड माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं। उनको ब्रेक करना मार्केट के लिए, रिटेलर्स के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, इवन वेल्स के लिए भी इतना इजी नहीं होता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव प्रेशर चाहिए होता है मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जहाँ पे ताकि उसको तोड़ा जा सके, उसको तोड़ के ब्रेकआउट करके आगे जाया जा सके, या ब्रेक डाउन करके उसके नीचे, अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में है तो नीचे जाया जा सके। दे आर ऑफन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। ये वो लेवल्स होते हैं मेजर जो कि मल्टीपल टाइम्स इनको मार्केट टेस्ट करती है, रीटेस्ट करती है, सपोर्ट करती है, रिस्पेक्ट करती है, और ये लीड करते हैं शार्प रिवर्सल्स और ब्रेकआउट्स की तरफ, जो मेजर ट्रेंड्स होते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो जब मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, या एक बिल्कुल एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ मार्केट जब जाती है उसका साइन होता है ये। इसके की पॉइंट्स क्या हैं। प्राइस स्ट्रगल्स टू ब्रेक थ्रू। प्राइस इसमें ब्रेक करने की स्ट्रगल करती है। सीन ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। ये डेली, वीकली और मंथली भी ऐड कर लें इसमें। मंथली टाइम फ्रेम्स पे ज़्यादा देखा जाता है इनको, मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। ऑफन अलाइन विद एक्सटर्नल लेवल्स। एक्सटर्नल लेवल्स को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। इंटरनल लेवल्स और एक्सटर्नल लेवल्स क्या होते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं। तो मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ये भी एक्सटर्नल लेवल्स के साथ अलाइन करती है इनको। ये इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल और मेजर और माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने इनको आपस में कनेक्ट नहीं करना, इसीलिए मैंने इन पे अलग-अलग वीडियो बनाई है, ताकि ये आप मिक्सअप होके, मैं चाहती तो एक ही वीडियो पे इनको कवर कर सकती थी दोनों टॉपिक्स को, लेकिन ये मिक्सअप हो जाना था टॉपिक और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होने थे। ऑफन अलाइन विद एक्सटर्नल लेवल्स। एक्सटर्नल लेवल्स पे आपको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगी। ब्रेकआउट और रिजेक्शन फ्रॉम मेजर लेवल्स इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स। आपको जब भी ब्रेकआउट मिले या रिजेक्शन मिले मेजर लेवल से, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट अब ऊपर को जाएगी, ट्रेंड कंटिन्यूशन रखेगी या फिर रिवर्सल लेगी। एग्जाम्पल, अ वीकली रेजिस्टेंस लेवल दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड 3 times इन द पास्ट। वीकली जो चार्ट पे आप जाके जब रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे और वो 3 दफ़ा एक ही पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानी जाएगी। नीचे माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी आ जाती है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वीकर लेवल्स होते हैं, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए होते हैं, ये बड़ी आसानी से ब्रेक किए जा सकते हैं, लेकिन ये फिर भी आपको यूज़फुल ट्रेड सेटअप्स देते हैं। कैसे? स्कैल्पर्स जो होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर के चार्ट पे ट्रेड करने वाले लोग, उनके लिए माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना बड़ा बेनिफिशियल होता है। इसके की पॉइंट्स क्या हैं। फाउंड ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। ये लोअर टाइम फ्रेम्स में मिलती है। यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए यूज़ किया जाता है। नॉट एज रिलायबल फॉर बिग मूव्स। ये कोई इतनी बड़ी मूव्स आप इसमें कैप्चर नहीं कर सकते। ऑफन अलाइन विद इट इंटरनल लेवल्स। अब ये इंटरनल लेवल्स के साथ ये अलाइन होते हैं। अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट फॉर्म बाय अ क्विक बाउंस इन अ 15 मिनट्स चार्ट। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं और एक सपोर्ट बनी हुई है शॉर्ट टर्म, तो ये क्विक बाउंस देगी आपको 15 मिनट के चार्ट पे, लेकिन ये ब्रेक होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज यू नेवर नो, कोई डाटा आया हुआ है, कोई न्यूज़ आई हुई है, कोई फंडामेंटल इस तरह की चीज़ चल रही है और वो मार्केट को बेरिश मोमेंटम की तरफ ज़्यादा लेके चली जाए। इसकी समरी टेबल क्या है। टाइप मेजर माइनर, टाइम फ्रेम हायर लोअर, स्ट्रेंथ वेरी स्ट्रॉन्ग, वीक, यूज़ केस स्विंग ट्रेड्स, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मेजर में होता है, और यूज़ केस शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो होता है वो माइनर में होता है। एक मैंने पिक्चर आपके लिए सेव की है, उसको भी देख लेते हैं। ये BTC का चार्ट है, BTC USDT का चार्ट है 4 आवर्स का। इसमें हम 2 तरह की, ऊपर ये आपको वाइट टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, 2 तरह के नीचे नज़र आ रहे हैं। अभी जो सबसे ऊपर है ना, 1,22,000 समथिंग जो BTC की प्राइस है, ये आपका एक्सट्रीम एक्सटर्नल लेवल है। ये यहाँ पे ये आपकी मेजर सपोर्ट बन रही है। ये एक्सटर्नल लेवल और मेजर सपोर्ट दोनों अलाइन हो रहे हैं।
यहाँ पे आपकी माइनर सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस लेना है आपने इसको ये ऊपर 1,22,000 की ये स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये माइनर रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। ये क्या है 1,20,000 पे, ये यहाँ से भी मार्केट एक दफ़ा गई है, 2 दफ़ा गई है, 3 दफ़ा गई है, मार्केट ने 3 दफ़ा रिजेक्शन इस लेवल इस जोन से लिया आगे। तो ये एक माइनर इंटरनल आपका जो है ना वो रेजिस्टेंस है। नीचे ये दो सपोर्ट जोन्स हैं, ये एक 1,13,000 का BTC की प्राइस का, एक 1,15,000 का। अब मार्केट में जो ये है ना ये आपका इंटरनल सपोर्ट है जो कि माइनर सपोर्ट के साथ अलाइन हो रही है। माइनर अलग चीज़ है, इंटरनल अलग चीज़ है। 1 2 3 4 दफ़ा यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। नेक्स्ट ये 1,13,000 वाली जो सपोर्ट है, ये भी आपको बड़ी ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो ये इस तरह से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इंटरनली, एक्सटर्नली और मेजर और माइनर एक साथ अलाइन करके चलना होता है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है ट्रेडिंग में, जब आप एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल्स को पहचान लेते हैं और मेजर और माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचान लेते हैं। उम्मीद है कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल, मेजर और माइनर का डिफरेंस पता चला होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।